हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए दिस इमोर्टल कल्टीवेशन का एपिसोड 3। तो बिना किसी बकवास करके आज का वीडियो शुरू करते हैं। पिछली चैप्टर में हमने देखा था हमारा मेन कैरेक्टर सेठ की लोगों को कल्टीवेशन में हेल्प करने के लिए राजी हो गया था। तो इस चैप्टर में की शुरुआत में हमें आफ्टरनून का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियान अपना ट्रेनिंग कर रहा होता है। तब भी हमारा मेन कैरेक्टर उबासा लेते हुए जियान की तरफ जाने लगता है और उसे बोलता है, जूनियर सिस्टर, आप तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जियान उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बोलता है, सीनियर ब्रदर, अपने यहाँ पर आने में 1 घंटा देर लगा दी। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उसे बोलता है, अगर तुम रेस्ट नहीं करोगे तो तुम्हें लेजी फील होगा। ये सुनने के बाद जियान उसे बोलता है, कल्टीवेशन के लिए आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए जो आपको पावरफुल बना सकता है। मैं यहाँ पर दोपहर में आई थी और अब तक मैं 2000 शॉर्ट स्ट्राइक लगा चुका हूँ और मैं स्पिरिचुअल रिलम की होके मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है आप एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह सो रहे थे। इतना बोलने के बाद जियान उसकी तरफ घूरने लगता है, जो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, वापस आने के बाद मेरी जो कल्टीवेशन प्रैक्टिस है मैं उसे 2 गुना कर दूंगा। और वो अपने मन में बोलने लगता है, ये मुझसे छोटे होने के बावजूद भी ये मुझे क्यों डांटते रहते हैं। तब भी जियान कहते हैं, अब हमें चलना चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। इतना कहने के बाद वो लोग वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए जियान हमारा मेन कैरेक्टर से पूछता है, आप इस मिशन के बारे में क्या सोचते हैं। फिर हमारा एमसी उसे कहते हैं, सेक लीडर ने हमें टियानो विलेज के अंदर जो लोग मिसिंग हुई है उन लोगों के बारे में पता लगाने के बारे में भेज रहा है, जो कि क्यूंजी सिटी की ब्लड सेक्रीफाइस रिलम की काफी पास में है। मुझे शक है उन लोगों की मिसिंग के पीछे डेमन क्लाउड सेट का हाथ है। जो सुनकर जियान उसे कहता है, सीनियर ब्रदर, आप चिंता मत करिए, आप अभी भी 6th लेवल ऑफ स्पिरिचुअल पैलेस रिलम पर हैं, मैं आपकी रक्षा जरूर करूंगी। ये सुनने के बाद हमारा एमसी मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और हमारा एमसी अपने मन में बोलता है, मुझे पता नहीं था जियान मेरा इतना प्यार करता है और मुझे इस मिशन को जल्दी खत्म करना पड़ेगा और उसके बाद 3 दिन तक सिर्फ मैं मजा करूंगा। फिर कुछ देर बाद हमें टियानो माउंटेन रेंज का सीन दिखाया जाता है, जहां पर आने के बाद जियान हमारा मेन कैरेक्टर को बोलता है, चलिए सीनियर ब्रदर, पहले हम इन गांव के लोगों से कुछ पूछताछ करते हैं। लेकिन हमें हमारा एमसी को दिखाया जाता है, जो कि अपने पॉकेट में से घड़ी को निकालता है और टाइम देखने लगता है, जो देखकर जियान काफी हैरान हो जाता है और बोलता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन हमारा एमसी उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उल्टी गिनना शुरू कर देता है, 5 4 3 2 1। इतना बोलने के बाद हमारा एमसी बोलता है, फाइनली 5 बज चुके हैं। और वो वहाँ से भाग के जाने लगता है और भाग के जाते हुए जियान को बोलता है, मेरी रेस्ट करने का टाइम हो चुका है और तुम उन गांव के लोगों से सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेना और मैं तुमसे कल मिलता हूँ। फिर वहाँ से सीन चेंज होके हमें एनजियन होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी आ चुका है और वो होटल के अंदर जाते हुए मैनेजर से पूछता है, क्या मुझे एक रूम मिलेगा।
ये सुनकर होटल का मैनेजर हमारा एमसी को रूम का चाबी देता है, लेकिन चाबी को लेते हुए हमारा एमसी का नज़र उसके हाथ में लगी हुई टैटू पर पड़ता है, जो देखकर हमारा एमसी काफ़ी हैरान हो जाता है। लेकिन वो इन सब बातों को साइड में रखते हुए बोलता है, अब मेरा आराम करने का टाइम आ चुका है। इतना बोलने के बाद हमारा एमसी अपने रूम में जाके सो जाता है। फिर कुछ देर बाद उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देता है, जो सुनकर हमारा एमसी नींद से उठ जाता है और बोलता है, ये आवाज़ तो मुझे कुछ जानी पहचानी लग रहा है। फिर हमें उस मैनेजर के सामने जियान को दिखाया जाता है, जो कि उसके साथ लड़ाई कर रहा है, क्योंकि होटल में रहने के लिए कोई कमरा बचा ही नहीं था। लेकिन तब भी हमारा एमसी पीछे से कहता है, जियान, मैनेजर ने बोला है होटल फुल हो चुका है, तो तुम बहस क्यों कर रहे हो? जिस आवाज़ को सुनकर जियान हैरान होकर बोलता है, सीनियर ब्रदर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर हमारा एमसी मैनेजर से पूछता है, अगर जियान मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? जो सुनकर होटल का मैनेजर बोलता है, कोई बात नहीं, आप दोनों एक साथ रूम शेयर कर सकते हैं। लेकिन जियान ये सुनकर शॉक्ड होकर बोलता है, सीनियर ब्रदर, हम दोनों एक ही कमरे में रहेंगे? फिर हमारा एमसी बोलता है, अगर तुम रास्ते में सोना नहीं चाहते हो तो मेरे पीछे पीछे आ जाओ। जो सुनकर जियान शर्माते हुए उसके पीछे चलने लगता है और वो जाते हुए बोलता है, हम दोनों क्या कोई गलत करने आने हो क्या? तो मुझे इतना शर्म क्यों आ रहा है? और अगर सीनियर ब्रदर कुछ गलत करने के बारे में सोच रहा होगा तो मैं उसे पेल दूंगी। फिर हमें कमरे के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमारा एमसी और जियान बैठ के बातें करने लगता है और हमारा एमसी जियान को पूछता है, क्या तुमने खाना खा लिया? अगर नहीं खाया है तो तुम ये खा सकते हो। जो सुनकर जियान एटीट्यूड के साथ बोलता है, सीनियर ब्रदर, हमें हमारा कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इन सभी बेकार कामों पे अपना टाइम वेस्ट करना। वो ये सब बातें बताने लगती है, लेकिन तब भी हमारा एमसी उसके मुंह में खाना डूस देता है, जिस वजह से जियान ब्लश करने लगता है और वो जैसे खाने को टेस्ट करता है वो जन्नत में पहुंच जाता है। लेकिन तब भी वो अपने आप को संभालते हुए बोलता है, सीनियर ब्रदर, आप मेरे ऊपर अटैक करने के लिए खाने के इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? जो सुनकर हमारा एमसी बोलता है, क्या तुम्हें ये खाने अच्छा नहीं लगा? जो सुनकर जियान बोलता है, नहीं, खाना तो अच्छा था, लेकिन ये खाना हमारी कल्टीवेशन में कोई मदद नहीं करता, इसलिए इसे नहीं खाना ही बेटर है। अगर हम ये खाना पीना छोड़ दे तो हमारा कल्टीवेशन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा क्या? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम गलत हो। और खाना भी एक तरह से कल्टीवेशन में हमारी हेल्प करता है, क्योंकि खाना खाने की वजह से हमारा माइंड एंड विल शार्प हो जाता है और उसके बाद हमारा एमसी उसे काफ़ी ज्ञान की बात पेल देता है, जो कि हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ज्ञान फैलना खत्म होने के बाद जब हमारा एमसी जियान को देखते हैं, वो काफ़ी शॉक हो जाता है और बोलता है, लगता है मैंने बहुत ज़्यादा ही ज्ञान फेंक दिया है। और तब भी जियान बोलता है, सीनियर ब्रदर, अब मैं सब कुछ समझ गई हूँ। अपने डिज़ायर का सामना करके फिर हमें छोड़ के हमारा क्लियरिटी के पीछे पड़ सकता है और हम इनसाइड की एलाइटमेंट को पा सकते हैं। इतना बोलने के बाद वो उन सभी फूड को खाने लगता है, जो देखते हुए हमारा एमसी सदमे में चले जाता है
और बोलता है, आखिर ये क्या समझ गए और तुम जल्दी से ये खाना रोक दो। लगता है मुझे दिल का दौरा पड़ गया है। फिर हमें हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो कि बेड पर लेट जाता है और वो जियान से बोलता है, तुम नीचे सो जाओ। जो सुनकर जियान बोलता है, आप सो जाओ, मैं नहीं सोऊंगा क्योंकि मैं कल्टीवेशन करने वाला हूँ। और उसके बाद हमें मिडनाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी सो रहा है और जियान कल्टीवेशन कर रहा है। अब भी उन लोगों के कमरे के बाहर एक अनजान आदमी आ जाता है और बोलता है, मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने देने वाला था, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा करने के लिए मुझे ब्लेम मत करना। इतना बोलने के बाद वो अपने पास से एक अगरबत्ती को बाहर निकलता है और हमारा मेन कैरेक्टर के कमरे के अंदर लगा देता है। इसके साथ ही आज का चैप्टर खत्म हो जाता है और अगला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।